इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्ष की एकजुटता की जो तस्वीर दिखाई दी उसने पहले ही बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। खास तौर पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से गले लगते हुए तस्वीर ने खूब चर्चा बटोरी और अब एक बार फिर दोनों नेताओं ने मुलाकात की। ममता सोनिया के आवास पर पहुंची, लेकिन इससे पहले सीआईडी ममता बनर्जी के आवास पर पहुंच गई, जिसे लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है, क्योंकि अब ये मामला बीजेपी वर्सेस टीएमसी का नहीं बल्कि बीजेपी वर्सेस विपक्ष का बनता जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन की बैठक का असर अब बीजेपी पर दिखाई देने लगा है। 8 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिससे मोदी सरकार टेंशन में दिखाई दे रही है और अब बीजेपी ने एनडीए की भी बैठक बुला ली है। अचानक ही एनडीए की बैठक बुलाने के पीछे बीजेपी का डर सामने आ रहा है, जो इंडिया गठबंधन की एकजुटता के चलते दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली में मौजूद तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी गठबंधन को और धार देने में जुटी हुई हैं। उनकी 2 दिन में दूसरी बार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। ममता सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पहुंची, जहां दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ये बैठक तब हुई जब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर परिसीमन विधेयक को संसद में लाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए वो विपक्षी दलों में सेंधमारी की कोशिश में जुटी हुई है। कई दलों के सांसद उसके निशाने पर हैं, जिसमें टीएमसी के खिलाफ तो ऑपरेशन लोटस लॉन्च भी हो चुका है। वहीं ममता बनर्जी को बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। सोनिया गांधी ने खुलकर ममता बनर्जी का साथ देने की बात कही है। आपको याद होगा कि बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ममता बनर्जी ने विपक्ष से एकजुट होने की बात कही थी और अब विपक्ष की तरफ से बता दिया गया है कि वो पूरी तरह से एकजुट है और ये एकजुटता अब दिल्ली में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी दिखाई देगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान ममता ने किन मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन जिस तरह से दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है वो बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा रही है। ममता के सोनिया से मिलने की खबर से बीजेपी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक दबाव में दिखाई दी और यही कारण है कि ममता के 10 जनपद पहुंचने से पहले पश्चिम बंगाल में सीआईडी की टीम उनके कालीघाट के आवास पर पहुंच गई। दरअसल टीएमसी महासचिव और अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने के लिए सीआईडी की एक टीम पूर्व सीएम के कालीघाट आवास पर पहुंच गई। दरअसल सीआईडी उस मामले की जांच कर रही है जिसमें टीएमसी ने शोभन देव चटर्जी को विधानसभा में नेता विपक्ष बनाने के लिए एक लेटर स्पीकर को सौंपा था। इस दस्तावेज पर अभिषेक बनर्जी ने भी हस्ताक्षर किए थे, लेकिन टीएमसी के बागी सांसद ऋतुव्रत बनर्जी ने उस पर विधायकों के हस्ताक्षर को फर्जी बताया, जिसके बाद इस पर विवाद छिड़ गया। सीआईडी अधिकारियों ने इस मामले में अभिषेक बनर्जी की भूमिका के बारे में उनसे पूछताछ करने का फैसला किया है। इसी मामले में सीआईडी नोटिस देने के लिए ममता के आवास पर पहुंची, लेकिन उनकी टाइमिंग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि विपक्ष की एकजुटता का बीजेपी कैसे सामना करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।